बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताओ। सर ये है कि तीनों बुक्स मिक्स हो जानी है मेरी। अच्छा मैनेजर हो गया, वर्ड और हो बात गया। ठीक है। मान लो किसी भी टॉपिक के लिए बात करते हैं, जैसे तुम टेस्ट के लिए पढ़ रही हो, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात कर रहे हो, तो घबराहट हो रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कि इसमें बहुत ज़्यादा है, इससे अच्छा है कि कुछ ना पढ़े, छोड़ो। यही होता है सबके साथ। मान लो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के लिए एक काम कर सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, पहले तुमको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। तुमने क्लास कर लिया है, अपने एडुपोज पूरा क्लास किया, दोनों टाइम किया है, सुबह शाम दोनों। तो जब तुमने दोनों टाइम पे क्लास किया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, इसको बता देता हूँ, ठीक है, बंद कर दो, ठीक है। देखो इधर, तो ट्रांसक्रिप्शन का मान लो तुमको पढ़ना है। अब ट्रांसक्रिप्शन का तुमको आइडिया होगा ना पूरा, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है, पूरा आइडिया है। ट्रांसक्रिप्शन का जो बेसिक क्लास में बताया गया है वो सारी चीजें क्लियर हैं कि प्रमोटर कहाँ होगा, ऑपरेटर कहाँ होगा, ये सब सारी चीजें क्लियर है। जब क्लास करती हो तो दिमाग में क्या रहता है, मतलब क्लास करते समय पूरा समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? कितना समझ में आ जाता है? मतलब ये रहता है कि उस टाइम तो समझ में आ जाता है, जब बाद में उस चीज को फिर रिवाइंड करो ना तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उसके लिए बुक उठाते हैं, देन फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें क्या पढ़े, किसमें क्या पढ़े, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। एक चीज तो दिमाग में रखो, एक और दिमाग में रहता होगा कि अभी सर पढ़ा दे रहे हैं, फिर किताब से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। जैसे तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, कि क्लास में तुम चाहती थी कि सब कुछ समझ लो, चाहती थी ना, वैसे ही जिस भी बुक लगाए है नहीं तो पेन क्यों खा रहे देखे, तो जिस भी टॉपिक को तुम पढ़ो उस टॉपिक को तुम इस बात का ध्यान रखो कि क्लास में तुम 100% समझने की कोशिश करो, ठीक। अब एक बात ही सुनो, मान लो हम तुमको बोल तो रहे हैं कि क्लास में तुमको कोशिश करना है कि तुम 100% समझ लो, लेकिन जब तुम क्लास कर रहे हो तो पता चला अरे ये तो पहली बार सुने हैं, ये तो पहली बार सुने हैं, तो उसको हम पहले से कैसे, हम उसको 100% कैसे मान लें, उसके बारे में हमें पता ही नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं। क्या? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये रहता है फंडामेंटल प्रोसेस है, ये ऐसे ही होता है। हाँ। तो कैसे ऐसे होता है, मतलब बहुत ठीक ठीक ठीक, अच्छा। तो मान लो ठीक है, पहली बार सुना, ये पता ही नहीं है, ये पहली बार सुना कि अरे अरे ये तो कुछ नया बता दिए सर। इसके लिए जैसे भी इनहिबिटर्स हैं, तो इनहिबिटर्स हम नहीं पढ़े थे, तो फिर इसमें आया कि इनहिबिटर्स इतने आ गए, उसके बाद वो आके बाइंड कर रहे हैं, अब वो आगे कहाँ बाइंड कर रहे हैं उनकी, मतलब कि अब हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ने होंगे कि सिर्फ वो बाइंड कर रहे हैं, ये चीज जानना है। ठीक है, अभी इसमें भी तो वो हो जा रहा है कि कौन सा इनहिबिटर का कौन सा स्ट्रक्चर पढ़े, क्या पढ़े। हाँ ठीक है ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम को, मैं प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, फिर उसका मैं सलूशन बताऊंगा तुमको। उसके बाद फिर इनहेंसर है, हो गया, ठीक है। अब इनहेंसर भी अब हम देखें कि अब कौन से स्ट्रक्चर पे कहाँ बाइंड कर रहा है, कैसे बाइंड कर रहा है। अब डिफरेंट बुक्स हैं तो उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जा रहा है कि मतलब इधर जाके बाइंड कर रहा है, वो तो है पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन फिर उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये वाला कंफ्यूजन हो जा रहा है कि और मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है कि शॉर्ट में कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो जा रहा है, ये नहीं पता चला कि कहाँ रुकना है। कहाँ रुकना है, बस पढ़ते ही जाओ, पढ़ते जाओ। कब से प्रॉब्लम है ये तुम्हारे साथ? जब से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किए हैं तब से, क्योंकि अभी हम पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं बहुत। ठीक है, पढ़ने कुछ नया सीख रही हो कि नहीं? हाँ, सीख तो मजा आ रहा है। जो भी चीज हम पढ़ाते हैं वो सारी स्टैंडर्ड बुक है, कोई ऐसे किसी बुक से उठा के पढ़ाते नहीं है। और एक कंसेप्ट के लिए हम कितना बुक फॉलो करते हैं? 2-3 बुक, 2-3 आराम से फॉलो करते हैं, सब देखते हो आप लोग, दिखता है, ठीक है। भाई हम वो सारी किताबें पढ़े हुए हैं तो आप
पता है, कर लेंगे। और हाँ, कुछ मतलब कि बुक्स हैं, ठीक है, अब रीड थोड़ी ना करना है, उसको समझना है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी रहते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो हाँ। कॉन्सेप्ट भी बदल जाता है कि क्या लिखा है, नहीं, अगर थोड़ा सा गलत समझो तो। हाँ, ये चीज हो जाता है। जैसे तो बोली ना कि अलग अलग किताब में अलग अलग चीज लिखा हाँ। हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रोसेसिंग वही रहता है, लेकिन वो होता है ना कि पढ़ने में थोड़ा सा वो हो जाता है कि इसमें का अलग हो जाता है, उसमें का, ये चीज हो जाता है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो किताबें हैं, हाँ। तो दोनों के लैंग्वेज अलग अलग हाँ। हैं, इसके लिए मतलब अलग अलग निकल रहा हो, हाँ, लेकिन ये पता चीज- चल रहा है कि चीजें एक ही लिखी हुई हैं। चीजें वही है। हाँ, ये वाला इश्यू है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक, ये यही सब हमको लगा है कि हमें तुमसे बात करना चाहिए, तो हम तुमको बुलाए हैं बात करने के लिए। हम बोलो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तब इसका चलो सुना। और एक तो प्रॉब्लम यही है कि कहाँ रुकना है ये नहीं हाँ, पता, एकदम नहीं कुछ और भी नहीं। हाँ, और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ लेना है, उसके बाद से ये जो लिखा हुआ है तो उसके वर्ड्स कैसे हम क्लियर कर लें। हाँ। और उसमें स्ट्रक्चर तो दिया दिया है, एक्सरे स्ट्रक्चर भी दिया है, ऊपर से ये वाले X-ray स्ट्रक्चर structure। क्या है मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले। सब एकदम ऊपर। ठीक ठीक ठीक। इसका प्रोसेसिंग हमें पता है, ट्रांसक्रिप्शन का, बट यही है कि अब अंदर से आ जाएगा कि जैसे कि ये ऐड कर देंगे इस पे तो अब क्या होगा, तो अब उसको ऐड कर देंगे तो वो क्या है कि वो ऐड हो जाएगा। मतलब ये चीज कौन, मतलब ये चीज वाला नहीं फॉर्म हो पा रहा है। आज क्लास में पढ़ते समय जो जो चीजें आती हैं सब, हाँ, वो तो नॉर्मल रहता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, क्लियर होता जाता लेकिन है। उसमें जो कॉन्सेप्ट फिर से लग जाता है ना कि इसमें जो ऐड होगा तो ये क्या होगा, तो वो क्या होगा, क्या मतलब पता है। ये ट्रांसक्रिप्शन के साथ जिन रेगुलेशन भी आ गया क्या? हाँ, अच्छा। थोड़ा सा वो हो जा रहा है, अच्छा। एकदम मिक्स हो जा रहा है। जैसे कि अब जीन रेगुलेशन तो है इसी में है, हाँ। ठीक है, तो वो इनहिबिट कर रहा है। जैसे कि आप पढ़ाए थे उसमें क्या कहते हैं, रेगुलेटर रहता है, प्रमोटर रहता है, ऑपरेटर रहता है, फिर इधर जीन फॉर्म करता है, तो एक क्या कहते हैं, एक प्रमोटर से एक ही जीन फॉर्म करता है ना, तो 2-3 जीन आप ला दिए, फिर ठीक है चलो। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्या कहते हैं यूकैरियोट्स में लेकिन एक ही रहते हैं। कैसे ये कैसे हुआ कि और एक में आप क्या था, प्रमोटर बताए थे कि प्रमोटर तो एक ही है, ठीक है, लेकिन 2 जगह पे 2 सीक्वेंसेस पे रहेंगे, कैसे, तब वो 2 प्रमोटर हो गए ना। हाँ, तो एक ही क्यों नहीं हुआ? एक ही क्यों नहीं हुआ, एक ही जगह रहना चाहिए। 2 जगह कैसे? कब से बीमार हो? हाँ? तुमको अगर इतनी बातें हैं, तुमको बहुत पहले डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है ना, तब तो समझ में आता। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है तुम्हारे साथ की, या किसी भी स्टूडेंट के साथ, कि इतना डिटेल में वो पहली बार पढ़ रहा है। और ऊपर से विद्यापीठ वाले हैं। अरे नहीं, किसी का नाम मतलब नहीं, मतलब ये है कि हम लोग में सिलेबस है ही नहीं, हम लोग ये पढ़े ही नहीं है सर, नहीं पढ़े हम लोग ये। कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे हो ना, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब सोचा जाता है कि हाँ ये सर बता दिए, अब इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो 10 प्रोटीन और बता दिए। हाँ। लो, अभी कहाँ से आ गया? ओके, ठीक है। अब जैसे कि जीन एक्सप्रेशन पढ़ाए तो जीन एक्सप्रेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन कहाँ है इनिशिएशन, प्रोकैरियोट्स का तो इनिशिएशन हो गया, फॉर्म तो वो हो गया, तो अब ये कहाँ से कहाँ इंक्लूड होगा? तो ये सब जो बातें हैं, ये हमको ऐसा क्यों करना पड़ता है? आप लोगों से अलग से एप्लीकेशन देके क्यों पूछना पड़ता है? एप्लीकेशन देके नहीं, जैसे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है ना, वहाँ तो सब डाउट नहीं हो रहा है। वहाँ डाउट नहीं हो रहा है, तो जब वहाँ डाउट हो ही नहीं रहा तो पूछे क्या? तो ये जो बाहरी बातें हैं, जो कोरिलेट करने की दिक्कत है, तो ये सब भी तुम हमसे पूछोगे तब ना हम बताएंगे। पहली बार तो पढ़ रहे हो इतना डिटेल में, अब अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर प्रॉब्लम होगा। अभी तक यही पढ़े थे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रमोटर से बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। यहाँ तो स्ट्रंचिंग, अबॉर्टिव इनिशिएशन, बाप रे बाप, सिटी डोमेन और उसका तमाम चीजें आ जा रही है नहीं। अब इतने दिन से क्लास कर रही हो तो ये तो पता चल गया होगा कि रुकने वाले नहीं है सर। क्लास चलती जाएगी, डिटेल में बताते जाएंगे और कंपाइल होता जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कैसे कैसे तुमको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से सुनो। किसी भी एक टॉपिक को
किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, चाहे कोई भी मेरा स्टूडेंट होगा, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, किसी भी एक टॉपिक को अगर तुमको तैयार करना है, जैसे मान लो ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे लिख दिए। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको एक दिन पहले बताया गया है कि 2 दिन पहले बताया जाता है? क्लास में डिस्कस होता रहता है ना कि कब क्या चलेगा, कब क्या चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 2 दिन पहले तो बताया ही जाता होगा। 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले कम से कम ये आइडिया रहता है कि अच्छा मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन चलता भी है तो 1 दिन में तो खत्म हुआ नहीं, टाइम लिया कि पढ़ के आए। हाँ ना हाँ। जो और पहले का पढ़ाई रहते हैं वो भी तो पढ़ना रहता पहले है। सुनो तो, आज में जीते हैं ना, हाँ, एक पैर पास्ट में रहेगा, एक पैर फ्यूचर में, बीच से निकल जाएगा प्रेजेंट, क्या फायदा होगा? सुनो तो पहले, पूरी को बातें बताया नहीं हमने। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, 2 दिन पहले बता दिया गया, सोचो मान लो, ओके। अब तुम हमसे पूछ सकती हो, या कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर ये आप ये पढ़ाएंगे तो हम किससे पढ़े तो ठीक रहेगा और कितना पढ़े तो ठीक रहेगा? जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जैसे मान लीजिए हमने लैरिंजर बताया। अब लैरिंजर बताएं, ठीक है? रुको लैरिंजर बताया, ठीक है। अब जो है लैरिंजर में छोटे में तो दिया नहीं होगा, मान लो 30 पेज में दिया हुआ है। अब तुम 30 पेज एक दिन में तो पढ़ नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। कितना पढ़ सकती हो? फिर भी मिनिमम मैक्सिमम बताओ कितना पढ़ सकती हो मैक्सिमम एक दिन में? 5 पेज। 3 पेज की बात करें, 3 पेज पढ़ सकती हो। तो जब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जिस दिन कर रहे हैं, क्या हम 30 पेज पढ़ा देते हैं? नहीं। कितना टाइम लगता है? ट्रांसक्रिप्शन की कितनी क्लासेस हुई होंगी? 7। केवल ट्रांसक्रिप्शन? हाँ, 7 या 8 ही क्लास हुए हैं, क्योंकि मेरे में क्लास हम नोट करते हैं तो क्लास 8 ही क्लास हुए हैं। मान लो 8 क्लास, ठीक है। 8 क्लास यानी 8 दिन, 8 दिन। 8 में तुम 5 के इतना अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 40 हुआ, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हुआ, पेजेस से 30। अगर 3 पेज तुम पढ़ो, 3 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? फिर भी लगेंगे 4-5 घंटे। 3 पेज में 4-5 घंटे? हाँ, तो हमको समझ नहीं आता है ना, क्या लिखा रहता है। मान लो पहले की इंट्रोडक्शन के 3 पेज है, हाँ, इंट्रोडक्शन का 3 पेज है, समझ में आ गया। हाँ, ये 3 पेज पढ़ने में बहुत लगेगा, 3 घंटा लगेगा, हाँ, ठीक है। अगर अगले दिन तो अगर क्लास करने आओगी तो हम भी तो वही पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो जो हम पढ़ाएंगे वो मैच होगा कि नहीं उससे जाके? हाँ, होगा मैच। तो तुमको अब फिर अगले दिन मान लो उसी दिन तुम जाके फिर से 3 पेज एक बार रीड करो। अच्छा, तो इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट। 15 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, फिर उसको रिवाइज करना रहेगा। बस 3 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अच्छा, 15 मिनट बाद अब यहाँ का जो शुरू के जो हमने तुमको 15 मिनट में जो तुमने रिवाइज कर लिया, अब इसके लिए दम पे तुम आगे के 5 पेज पढ़ सकती हो। हाँ, बेसिक तो तुम्हारा तैयार हो गया ना। हाँ, अगले दिन क्लास में आगे तो आगे वाला हम पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ती गई, सुनती गई, जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी क्लियर होते जा रहा है, हाँ, जो किताब में है वो भी क्लियर होते जा रहा है। टॉपिक खत्म हो गया, हाँ, तुमने पूरा पढ़ लिया, क्लास का नोट सारा है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं ना डायग्राम, तो वो कोई भी एक्सरे वाला डायग्राम दिखाते हैं? नहीं। तो नहीं पढ़ना उसको, इतना एक्सरे वाला तो कर दिए, वो नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो हम डायग्राम, जो फ्लो चार्ट या जो डायग्राम हम दिखाते हैं, जिस बुक से दिखाते हैं, सारी बुक अवेलेबल है आपके पास? लैरिंजर हुआ, वर्ट हुआ, सब आप लोगों के पास है। तो ये बताइए कि वो डायग्राम उससे देख सकते हैं? हाँ। ठीक है। कितना पढ़ना है वो भी हम क्लास में बता रहे हैं कि यहाँ तक रुक जाना है। उसके बाद से भी अभी भी डाउट है, देखिए हम सर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम आपको देना है, तब भी कितना भी हम अच्छा पढ़ा दें कितना भी ज्यादा पढ़ा दें, फिर भी आपके मन में होगा इतना ही पूछेगा, कहीं से ज्यादा पूछ दिया तो सर तो इतना पढ़ा दिए, सर तो कह भी देंगे कि हम इतना पढ़ा दिए हैं। और ये भी तो कह देते हैं कि बुक पढ़ लो तुम लोग अपने से, इतना पढ़ाने के बाद तो फिर हमें पूरी बुक पढ़नी होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, सुनो तो फिर इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस चीज का कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? इसके लिए तुम उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन ढूंढो, मिलेगा?
तुमको मिला है प्रीवियस ईयर वाला, ले लेना। ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन देखो, जो एमसीक्यू की बुक मिली है उससे ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। 40 क्वेश्चन कम से कम किसी टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का 40 से कम क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिखो, आंसर मैच करो, ठीक। पता चला कि 20 सही हुआ और 20 गलत हो गया। जो सही हुआ उसकी चिंता नहीं है, जो गलत हुआ है उन क्वेश्चन को जाओ देखो, ठीक है। अब मान लो जो गलत हुआ है तो आंसर देखा गलत हो गया, अब पता चला कि अच्छा तो इसका कंसेप्ट कहाँ मिलेगा भाई। तो तुमने नोट्स पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ा हुआ है, तुमको सीधे वो पेज वो पैराग्राफ याद आएगा कि नहीं? तो फिर पूरा बुक मत पढ़ो, फिर वो पैराग्राफ पढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाओ। कभी कभी ध्यान से नहीं देखने की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर उसका क्या करेंगे, समझी बात को, ठीक। या एक काम और, मान लो कि क्लास के साथ चल रही हो, अच्छा ये एक चीज और कि सर आप कह रहे हैं कि डेली का पढ़ो, फिर पिछले टॉपिक आप टेस्ट दे देते हैं, वो कैसे करेंगे? वही तो क्या बात है। तो मान लो कि हम ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने गए, सपोज नहीं समझ लीजिए जेनेटिक्स शुरू कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और ट्रांसक्रिप्शन पीछे टेस्ट दिए। जैसे मान लो कल हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ाएंगे, डिटरमिनेशन, बेंजामिन पियर्स बुक दे दिए हैं, लियो, किससे पढ़ रही हो? अच्छा अभी ध्यान नहीं दिया जेनेटिक्स पे, अभी तुम पिछले वाले को लेके परेशान, यही ना? ठीक है, लेकिन बुक ली है कल। अच्छा ली हो लेकिन पढ़ी नहीं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 के 3 पेज आज पढ़ सकती हो। 3 पेज पढ़ने में तुमको 3 घंटा मान लेते हैं लगेगा, ठीक है। 3 घंटा नहीं लगेगा, 3 पेज पढ़ने में बहुत लगेगा ना, तो 1.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे मान लेते हैं, 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे। रीड कर लिया, समझ में आया चाहे नहीं आया कोई बात नहीं, बंद कर दिया, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि जब तुम पढ़ोगी नहीं समझ में आएगा तो तुमको ये इत्मीनान रहेगा ना कि नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सर तो कल पढ़ाएंगे ना, ये रहेगा। जब कल सर पढ़ाएंगे तो जो नहीं समझी रहोगी वो स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये बात थी इसलिए हमको नहीं समझ में आया था। 2 घंटे निकाल दिए, 2 आवर्स। अब तुम्हारे अपने टाइम में से खाने पीने सोने के बाद पढ़ाई के लिए अगर तुमको दिन भर में 5 घंटे भी मिले, 5 आवर्स, 24 घंटे से, बाकी कोचिंग सोना खाना सब छोड़ देते हैं, 5 घंटे मिल रहे हैं ना, फ्रेश 5 आवर लगातार ना मिले, बारी बारी से मिल रहे हैं, फिर भी तब भी तुम्हारे पास 2 घंटे में तुमने अगर कल का टॉपिक पढ़ने में लगा दिया है तो 3 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं ना। तो 3 आवर्स में तुम पिछला वाला नहीं कर सकती, पिछला वाला कोई एक टॉपिक उठाओ और उसको पढ़ो, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन का क्लास किया हुआ है, ठीक है। मान लो तुमको टेस्ट देना है, संडे को टेस्ट है ट्रांसक्रिप्शन का, तो अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए तुमने क्लास किया हुआ है, तुम्हारे पास नोट्स है, एक कोई बुक हमने जो बता दिया, सिर्फ एक बुक, पहली बात सिर्फ एक बुक, ठीक है, उसको बताया, उसको तुमने पढ़ा। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जहां जहां आपसे बताया गया है वहीं से, क्यों हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा ब्रॉड आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी समझने के लिए ये की चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो एक दिन में 3 घंटे में 3 आवर्स में अगर तुमने कभी क्लास भी किया हुआ है, तुमने नोट्स भी लिखा हुआ है, तुम सुबह शाम दोनों क्लास की हुई हो, तो ट्रांसक्रिप्शन का अगर तुमको 3 घंटा एक दिन में पढ़ना हो तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन एलोंगेशन खत्म कर दोगे। तुमको कहीं भी, जैसे मान लो इनहांसर पे प्रॉब्लम आ रही है, मान लो एक्टिवेटर पे प्रॉब्लम आ रही है, इनहांसर एक्टिवेटर पे वो किताब से पढ़ रही हो तभी नहीं समझ में आ रहा है, वो नोट से पढ़ रही हो तभी नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में पढ़ी तो शायद समझ में आया था, लेकिन जब फिर दोबारा पढ़ने के तो लग रहा है कि अरे नहीं समझ नहीं आया। तो तुम इनहांसर और एक्टिवेटर आके मेरे से पूछ लो, क्यों आती हो ऑफलाइन, क्यों हम हैं यहाँ पे। जैसे इसमें क्या था कि सिर्फ नेम था, कॉर्डिसिपिन आके बाइंड करता है, बात खत्म, बाइंड करता है, इनहिबिट कर जाता है, इलॉन्गेशन नहीं होता है। अब सोचो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछता है कॉर्डिसिपिन बाइंड करता है कि नहीं करता है, और इसी से तुम्हारा क्वेश्चन जवाब का हो जाएगा, तो भाई हम लोग क्यों परेशान, हम क्यों उसका मैकेनिज्म जानना चाहेंगे। अच्छा, बस इतना ही जानते हैं, बस
क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ना पता चलेगा। अच्छा, तभी इतना तब भी तुम परेशान हो, इसीलिए। बोलो, है कि नहीं? अब वही बात है कि सिर्फ यही मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया कि क्वाड्रिसेपिन कहाँ किस पे बाइंड करता है कि नहीं करता है, उतने से ही हो जाएगा। मान लो कहीं क्वाड्रिसेपिन का नाम लिखा रहेगा तो आगे पीछे थोड़ा बहुत और तो लिखा रहेगा ना, एक दो लाइन, इट इज एन एनालॉग ऑफ एडिनोसिन वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो ठीक है, अब उसका कंसेप्ट तो मिला के क्वेश्चन कर लोगी, बात खत्म। अच्छा, उसके मतलब मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कि जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी हो गया, ठीक है, वो एंटीकैरेटिन एजेंट होते हैं, ठीक है, उसके मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कि वो कैसे जाके बाइंड करता है, बस वो बाइंड करता है, इनहिबिट करता है दोनों आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, बात खत्म। और कुछ भी नहीं कि वो कैसे बाइंड करता है, किससे जाके बाइंड करता है, कौन से स्टैंड पे, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा, बस यही। अच्छा, हम कैसे कह दे रहे हैं, हमारी क्या गारंटी है? हम कैसे, हम कौन है, भगवान है क्या कि हमको पता है कुछ भी नहीं पूछेगा? नहीं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन देखे हैं, तुम भी क्वेश्चन देखोगी तो तुमको आइडिया रहेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। ठीक, समझी बात को? हाँ, समझे। तो इतना परेशान रहने की क्या जरूरत है? ठीक, अब मान लो तुम अगले दिन सोचो कि तुम अगले दिन क्लास में आई, अब तुम कल क्लास में आओगी, पता चला कि रिटर्नेशन तुम एक बार रीड करके आई हो, खुश रहोगी, चलो देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, खुश रहोगी ना कि देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी हुई हो तो तुमको एक दो तीन लाइन है जो नहीं समझ में आया है, वो लिख के लाई हो या फोटो खींच के लाई हो तो हमसे पूछ लोगी। आई बात समझ में? तो कहाँ रुकना है ये पता चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कितना पढ़ना है जब ये पता, तभी ये तब पता चलेगा जब तुम रेगुलर क्लास करोगे, जो तुम कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। किससे पढ़ना है वो हम सब बताते ही जाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा आ गया जो तुम नहीं पढ़ी हो तो क्या परेशान हो, उसको सबके लिए एक्स्ट्रा आया होगा, और इतने सारे टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। तो एक पैर पास्ट में एक पैर फ्यूचर में हम यहाँ रखवा भी दिए। देखो, मतलब कल जो पढ़ाना है उसको आज पढ़ लिया, एक बार रीड कर लिया, 3 पेज का है। अब सोचो कि ये सोच रहे हो कि अब 3 पेज पढ़ने के लिए खूब आराम से नहा धो के खा पी के मम्मी पापा से बात करके आराम से बैठ के पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जो 3 पेज है, या तो मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्म ओपन कर लो, कहीं बैठी हो, 5 मिनट का टाइम है, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, वो तुम्हारा ही हुआ ना, मेरा थोड़ी हुआ। तो तुम्हारा ही हुआ। तो ये बात है, ऐसे करो। आज सेक्स डिटर्मिनेशन यही बैठ के पढ़ लो, जितना टाइम बचाओगे उतना ही सही है। पढ़ लो और वहां पे टिक कर लो, अच्छा देखेंगे इसके बारे में कल क्या बताते हैं, अच्छा देखेंगे इसके बारे में कल क्या बताते हैं सर। ठीक, अगर हम नहीं बताते हैं वो हो सकता है, हाँ नहीं बताते हैं तो पूछो, हो सकता है तुम बताओ, तुम्हारे पूछने से पहले हम बता दें, और अगले दिन जाके फिर शाम को जाके वो जो पेज है रिवाइज कर लो। जो 3 घंटे लगाए थे उसको रिवाइज करने में 15 मिनट लगेगा, हो गया, सब तुम्हारा है। उसके बाद से पहली बात ये तैयार हो गया तो दिमाग खुश हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप समझ में आने लगेगा जो टेस्ट का है। आई बात समझ में? नहीं आया तो अब परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक और, हाँ, जैसे कि हमें पीजी का भी पढ़ना है, मेरा मार्च में पेपर है, तो उसका टाइम कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, पीजी का सिलेबस क्या है? पीजी का सिलेबस यही है क्या, प्लांट फिजियोलॉजी जो आप पढ़ाए हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ना, हर कंटेंट तो पढ़ाए नहीं है। तो प्लांट फिजियोलॉजी है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोस्टैटिक्स है, एंड साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स है, देन फिर क्या कहते हैं कि सेल बायोलॉजी एंड वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बहुत कुछ तरह से पढ़ाई दिया गया है। और अभी लेकिन आप जो पढ़ा दिए हैं वो तो हम नहीं पढ़े हैं ना, जैसे सेल बायोलॉजी आप पढ़ाए हैं। हाँ, तो थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, नहीं पढ़े हैं। हाँ ठीक है। तो जैसे मान लो कि डेली तो टेस्ट होता नहीं है। नहीं। अच्छा, हर टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन जितना टफ नहीं हो सकता नहीं। या हर टॉपिक टफ या इजी की बात हम तब करते हैं जब समझ में आए या ना आए। हर टॉपिक रिप्लिकेशन के या हर टॉपिक जीन रेगुलेशन जैसा टफ नहीं हो सकता। कुछ कुछ जेनेटिक्स की तरह, प्रोबेबिलिटी की तरह टफ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है।
समझी? उनको अच्छा तुम बताओ, तुमको बैठ के प्रोबेबिलिटी हाँ, बताया, तब आ गया कि समझ- नहीं? हाँ। तो बताएंगे तो क्यों नहीं आएगा? जेनेटिक्स मेरा सबसे फेवरेट है। मेरे स्टूडेंट का जेनेटिक्स खराब रहेगा? ठीक है, सुनो बात सुनो। तो कुछ कुछ होंगे टॉपिक ना जो इजी होंगे, जिनके 3 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी है, हम पढ़ लेंगे। जल्दी से हो जाएगा। हाँ, तो वो टाइम बचेगा तो तुम्हारा कॉलेज का नहीं कवर होगा उसमें। होगा। लेकिन जब कंपाइल होता रहेगा ना, पीछे से पूरा कंपाइल होते 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 जब इतना हो जाएगा तब नहीं होगा। बस ज्यादा कंपाइल हो गया, पहले तुम जो कल पढ़ाना है उसको आज एक बार रीड कर लो, जो टेस्ट है उसको भी एक बार पढ़ लो, ठीक है? और जब इतना पढ़ लोगे ना दिमाग खुश रहेगा, दिमाग खुश रहेगा तो और भी पढ़ने का मन करेगा। मैथ पढ़ी हो बचपन में? हाँ, मैथ के सवाल लगाती थी हाँ, कंटिन्यूस कितनी देर? लगा लेते थे। मैथ तो इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग लगता था। मैं भी जब बचपन में मैथ पढ़ता था तो खाना ला के टेबल पर रखा हुआ है, खाना ठंडा हो गया, सवाल आ रहा है तो क्यों उठे? हाँ, है कि नहीं? रात को 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे मैथ का सवाल सवाल करते 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 करते। इसमें भी रहता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट पता रहता है, उस पढ़ने में मजा देता है कि ये अच्छा ठीक है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, उसके बाद ये पढ़ लेंगे। और जो नहीं आता है, यार इसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी क्या है, ये वाला हो जाता वही। है। तो वही जब तुम्हारा सब क्लियर होते रहेगा ना तो सब आसानी से हो जाएगा। समझी बात को? तो जब ये मान लो जो टेस्ट है उसका भी पढ़ लिया, जो कल पढ़ाना है मुझे वो भी पढ़ लिया, अब तुम्हारे पास बच गया फ्री टाइम। फ्री टाइम जो बचा, फ्री टाइम 2 तरह से बच सकता है, दो, न टेस्ट का पढ़ा न क्लास का पढ़ा, ये भी फ्री टाइम बचा ना। लेकिन उस फ्री टाइम में तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे, दिमाग में टेंशन। लेकिन दोनों पढ़ के जब फ्री टाइम बचा वो, तो उसमें जो आप पीछे वाला टॉपिक है वो हम रिवाइज करेंगे ना, जैसे साइटोस्केलेटन, सेल सिग्नलिंग, वो सब तो कहाँ पढ़ेंगे? उसका टेस्ट तो होने नहीं, वो भी तो उसका टेस्ट हो नहीं रहा है। टेस्ट नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं। सुनो तो, हाँ, क्या बोल रहे हैं? तुरंत जवाब। टेस्ट नहीं, हम ये कह रहे हैं उसका अभी टेस्ट तो हो नहीं रहा है। हाँ, भाई हम सारा टॉपिक एक साथ नहीं तैयार कर सकते, हाँ, ये तो बात सही है। तो जो पिछला एकदम छूट गया, जो लेट से एडमिशन लिया कोई बात नहीं, जो पिछला एकदम छूट गया है उसको याद है ना कि वो छूटा हुआ है। हाँ, फिर हर टॉपिक का 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार टेस्ट होगा हर टॉपिक का। अच्छा होगा क्या? अच्छा, तुमको बताया नहीं गया? नहीं, लास्ट में मॉक टेस्ट भी होगा। नहीं। उसके बाद तुमको मैराथन क्लास याद है? हाँ, फिर उसमें भी हम पढ़ाएंगे सारी चीजें, सब कुछ बताएंगे उसमें। वो किसके लिए है? फिर से रिवाइज कराएंगे, फिर से रिवाइज कराएंगे। भरोसा रखो, मुझे सब स्टूडेंट का पता है कौन कब एडमिशन लिया है और किसको कितना तैयार कराना है। समझी कि नहीं? यस, यस। तो आज और कल का बस देखो, जो बहुत पहले का है ना उसको छोड़ दो, अभी रिलैक्स रहो, ठीक? ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम बुक पढ़ तो लिए, हाँ। लेकिन ये बात सही है, हम उसको रिवाइज करने के लिए क्या बुक फिर से पढ़ेंगे? नहीं। नोट्स बनाए। नोट्स भी मत बनाओ। हाँ, क्या करें? तुम्हारे जो क्लास में लिख रही हो वो नोट्स है ना तुम्हारे पास? हाँ। कुछ लिख रही हो ना? कुछ लिखते हैं लेकिन कुछ नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। कुछ बात रहती है, आप बोल जाते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं कि अब लिखो मत, चलो अभी पढ़ लो। ठीक है, तो क्या करें? तो हम बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करती हो? हाँ, जब क्वेश्चन रहता है ना, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा क्वेश्चन है कि सॉल्व करेंगे? क्यों? क्वेश्चन ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन होता है वो, प्रॉब्लम्स वाला नहीं होता है हाँ ना? हाँ, नहीं नहीं, तो ट्रांसलेशन क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा। मान लो जो तुमको आ गया, मान लो तुम पढ़ी हो हम्म, क्वेश्चन की, आ गया वो कंसेप्ट तुम्हारा तैयार है। हम्म, जो नहीं आ रहा है लेकिन तुमको लग रहा है कि अच्छा ये बताए तो थे और यहाँ पे लिखा होगा, इसको देख लेंगे तो हो जाएगा, तो जाके उतना ही टॉपिक, उतना ही पैराग्राफ जाके किताब से देख लो। अच्छा, ठीक है, अब समझे। पूरा किताब थोड़ी देखना है, ठीक ठीक। बस उतना ही देखो जितना तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। और ये जान लो, बहुत स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के चले गए, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए। जो यहाँ से पढ़ के चले गए हैं क्वालिफाई करके, उनको भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब याद नहीं होगा, क्योंकि वो अपने फील्ड में चले गए ना, पीएचडी करने चले गए, तो उनको याद नहीं होगा। ये जो एग्जाम है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के भरोसे नहीं हूँ, हाँ, मैं खुद पढ़वाऊंगा इस चीज को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग को और भी तो टेंशन है। नहीं मतलब एग्जाम है ना, कॉलेज का भी एग्जाम है, बीएचयू का एग्जाम है, बीएचयू के सेमेस्टर का एग्जाम है, मिड सेमेस्टर का एग्जाम है, हर तरह से बच्चे आते हैं। उनको घर से कॉल आता है बस यही कि ना एमएससी मत खराब कर लेना। क्यों खराब होगा? वही सब चीजें तो है। ऐसा थोड़ी है कि तुम एमएससी बॉटनी से कर रही हो, यहाँ हम एसएससी रेलवे पढ़ा रहे हैं।
वही टॉपिक तो है, तुम्हारे तो और आसान हो गया होगा। थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी तो सही है, क्योंकि वो हम पढ़े हैं तो हमें समझ में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है साइटोजेनेटिक्स में। तो और साइटोजेनेटिक्स में जो आप पढ़ा रहे हैं वो थोड़ी ना आता है हम लोग का सिलेबस। क्या आता है? हम लोग के सिलेबस में क्या आता है, ये राइस मेज इसका इम्पोर्टेंस बताओ, और फिर उसके बाद मतलब हम सिलेबस दिखाएं आपका सिलेबस में रहता कुछ नहीं है, लेकिन हमको उसको रटना होगा ना। रटना नहीं होगा, पढ़ना होगा। एक बार तुमको जब आदत बन जाएगी ना तुम्हारी इधर से पढ़ने का, देखने का, सोचने का, समझने का, तो हो जाएगा। हाँ, क्या है, क्या सिलेबस है, कौन सा है? इनहेरिटेंस में ये तो पढ़ा ही रहे हैं। हाँ पढ़ाए हैं, लेकिन यही है ना कि कुछ जैसे ये सब हो गया। ये तो लास्ट है, क्वांटिटेटिव है। क्या लास्ट है? मतलब ये लास्ट पढ़ाएंगे, पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ा देंगे इसको भी। तो पढ़ाएंगे कब? हमको पढ़ना है मार्च में। मार्च में एग्जाम कब है तुम्हारा? अब डेट थोड़ी ना है, तो लेकिन होगा तो होली के मार्च पहले में। खत्म हो जाएगा, ये भी जान लो। अच्छा। होली के बाद एग्जाम होगा तो ठीक है। ये पूरा इवोल्यूशन है, हाँ। पूरा का पूरा इवोल्यूशन है ये, ठीक है। ये क्रोमोसोम एवरेशन ये इसी में खत्म होगा, ये पूरा जेनेटिक्स है। और तो ज्यादा तो है नहीं, लेकिन यही है। अरे कुछ नहीं है लड़की, ये कल ही पढ़ाने वाले हैं हम। ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं। तो आएगा भी नहीं। पूरा सिलेबस तो पढ़ा दिए तुम्हारा हम। पूरा सिलेबस हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि कंप्लीट करवा देंगे, करवा देंगे तो पूरा सिलेबस खत्म। तो थोड़ा ही तो बचा हुआ है। हाँ। बचा कितना है? अरे ये प्लांट ब्रीडिंग, इसके तो टॉपिक्स ही नहीं मिल रहे हैं, टॉपिक्स ही नहीं मिल रहे हैं। सर लोग से पूछो ना कि सर नोट्स भेज दीजिए, कम से कम पढ़ लें, तो कहेंगे अच्छा ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग मेरे पास है, इसका मिल जाएगा तो बात तो करो, हमसे मांगो, क्या नहीं मिलेगा? प्लांट ब्रीडिंग का जैसे ये जिया मेज वाला हो गया, एक जगह जिया मेज का इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड यूनिट का है, इसमें था ना ये, ठीक है। क्या है ब्रीडिंग मेथड ऑफ इम्पोर्टेंट? कुछ नहीं, मतलब ये आराम से मिल जाए। तुम परेशान से ज्यादा अगर पूछो, प से परेशान, प से पूछना, परेशान से ज्यादा तुम पूछोगी तो ज्यादा अच्छा करोगे। बोलो कि सर इसको हम कहाँ से पढ़े, कुछ कंटेंट है इसका बता दीजिए। मान लो हम भूल गए, तुमने उनसे कहा फिर याद दिला दो, ठीक है। हम पूरी क्लास में कह देंगे किसी के पास होगा, जैसे किसी के पास है दे देना, तो मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत रहो, ठीक है, उदास मत रहो, पढ़ो, मोटिवेट हो जाओ और पढ़ो, ठीक। हाँ बोलो, और कोई दिक्कत? नहीं। तो कल सेक्रेटरी रीड करके आओगे एक बार? यस सर। हाँ। और कोई भी चीजें हैं जो प्रोटीन है बाइंड किया है, कहाँ बाइंड किया है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के बराबर हो गया, ठीक। खुश? यस सर। चलो, थैंक यू सो मच। ब्लॉक कर दो, स्टॉप कर दो।